Today, student, we started the Jacobin clubs. Jacobin clubs क्या था कि what was the Jacobin clubs? Describe their activities. Jacobin clubs and their activities. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगी जैकोबिन क्लब्स वर फॉर्म टू एक्टिवेट द पॉलिटिकल एक्टिविटी, यानी कि पॉलिटिकल जो एक्टिविटी होती थी उन्हें एक्टिवेट करने के लिए, उन्हें जो है वो लोगों में स्प्रेड करने के लिए जो है ये आपका क्लब जो है वो एस्टेब्लिश किया गया था। देन उसके बाद द मेंबर ऑफ द जैकोबिन क्लब बिलोंग मेनली टू द लेस प्रॉस्पर्स सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, यानी कि इसके जो मेंबर्स थे वो आपके लेस प्रॉस्पर्स थे, यानी कि कम समृद्धशाली थे, यानी कि जिनके पास सोसाइटी में कम पैसा था वो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व थे। फर्स्ट था आपका पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, एक्टिविटीज़ जो कह सकते हो। देन उसके बाद आपका था आपका कि जो है पीपल बिलोंग टू पीपल बिलोंग लेस prosper prospers sections of the society, सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, यानी कि जिनके पास सोसाइटी में कम पैसा था और जो पॉलिटिकल एक्टिविटी को जो है वो इनकरेज करते थे वो इसके अकॉर्डिंग आते थे। देन इसके बाद इट they included small shopkeeper, artisans, and pastry cook, watches, pastry cook, watchmakers, printer, as well as servant of daily wages worker, यानी कि इसमें आपके जो है जो जिनके पास ज़्यादा मतलब इनकम नहीं होती थी, जैसे कि आपके शॉपकीपर, आर्टिशियन एक्सेट्रा जो है इस क्लास मतलब इस क्लब से बिलोंग करते थे। देन उसके बाद द लीडर वॉज मैक्स मिलन रॉबेस्पियर, जो मेन इसका जो लीडर था वो था आपका मैक्स मिलियन रॉबेस्पियर, रॉबेस्पियर, यानी कि ये इनका लीडर था। मैंने आपको जैकोबिन क्लब के बारे में बताया कि ये पॉलिटिकल एक्टिविटी को जो है वो इनकरेज करते थे। देन उसके बाद क्या था कि इस क्लास में जो पीपल बिलोंग करते थे वो लेस प्रॉस्पर सेक्शन से बिलोंग करते थे सोसाइटी के, जैसे शॉपकीपर हो गया, आर्टिशियंस वगैरह। इसके जो लीडर्स थे जो लोगों को मेन जो है प्रोपेगेट करते थे वो थे आपके मैक्स मिलन रॉबेस्पियर। देन उसके बाद पीपल हु विश टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज़, यानी कि ये जब लोग इकट्ठे होते थे तो आपस में जो है वो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती थी, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती थी उनको वो डिस्कस करते थे एंड प्लान देयर हु फॉर्म ऑफ एक्टिव एक्शंस हैव ज्वाइंट दिस क्लब्स, यानी कि जो पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती थी उनको डिस्कस करते थे और क्या सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है क्या नहीं है ये जो है वो डिसाइड करते थे। देन उसके बाद क्या है, व्हाट वाज द रोल ऑफ, एक क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊं तो क्या था ये, व्हाट वाज द रोल ऑफ जैकोबिन ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो इसका मैं बताऊं आपको, एज द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ 1791 गेव पॉलिटिकल राइट ओनली टू द रिचर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। अगर मैं आपको ये बताऊं इसका आंसर कि भाई आपका 1791 में जो है सिर्फ जो है रिचर्स जो पर्सन थे उनको ही वोटिंग, रिचर्स पर्सन हैव द मतलब हैड द राइट ऑफ द वोटिंग, यानी कि उन्हें ही जो है वो वोटिंग का जो है वो राइट मिला हुआ था। द richest section of the society, the political club became an important rallying point for the people who wished to discuss government policy and plan
देयर ओन फॉर्म ऑफ द एक्शंस। ये जैसे मैंने आपको बताया कि जैकोबिन क्लब्स के मेंबर्स जो है वो इकट्ठे होते थे पब्लिक प्लेस पे, और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती थी उनको जो है वो डिस्कस करते थे। देन उसके बाद क्या था कि जैकोबिन प्लान इन सिक्योर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया रॉबेस्पियर ने कि जो आपका इनसिक्योर सेक्शन जो है, यानी कि जिनकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं हो रही है, उन वो जो है वो एंग्री है ड्यू टू द फूड स्टोरेज एंड हाई प्राइसेस। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जो है आपके ब्रेड के रेट जो थे वो हाई हो गए थे, और क्या था कि फूड की जो है वो स्टोरेज हो गई थी, क्योंकि विंटर ज़्यादा हो गया था, हार्वेस्टिंग में भी जो है इतना प्रोडक्शन नहीं हो पाया था। देन उसकी वजह से, और जो टैक्सेस जो है इम्पोज किए गए थे, तो कॉमन पीपल्स आर नॉट एबल टू पे दिस टैक्सेस टू द चर्च एज वेल एज किंग। तो मेन ये आपका एक रीज़न था जिसकी वजह से जो है रॉबेस्पियर्स और जो है दूसरे जो इसके एक्टिविटीज जो आपके लीडर्स थे उसके अंडर में जो वर्क कर रहे थे, उन्होंने जो है वो सोसाइटी को इनकरेज किया। देन उसके बाद क्या हुआ आपका, इलेक्शंस वर हेल्ड, यानी कि इलेक्शन जो है वो हेल्ड हुए, इलेक्शन हुए। अगर आप देखें, और आपका ये जो क्वेश्चन है व्हाट वाज द रोल ऑफ जैकोबिन क्लब ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये आपका बुक में इजीली आपको मिल जाएगा। आप अगर उसमें देखोगे कि जैकोबिन क्लब क्या था, जैसे मैंने आपको बताया इस क्वेश्चन में आप जैकोबिन क्लब के बारे में बताओगे यहाँ से। देन उसके बाद जो है आपका बुक में बिल्कुल श्योर दे रखा है, आप उससे जो है वो हेल्प ले सकते हैं इस क्वेश्चन की कि उनका क्या रोल था। ठीक है, देन उसके बाद क्या था कि इलेक्शन जो थे वो हेल्ड किए गए थे 1791 में, 1791 में। तो इलेक्शंस वर हेल्ड नॉट अप्रॉक्स, लेकिन डेट ऑफ इज तो फॉर नाउ ऑल द मैन ऑफ 21 ईयर्स एंड अबाउ रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ, यानी कि जो 20, इसमें क्या था कि इलेक्शन जो हेल्ड किए गए थे उसमें क्या था कि जो 21 ईयर्स जो ओल्ड पर्सन हैं, मैन है, उन्हें जो है उनकी वेल्थ को इंक्लूड नहीं किया गया और उन्हें वोटिंग का राइट दिया गया। दे हेल्प टू प्रोड्यूस लॉ, दे इम्प्रूव द लाइफ ऑफ वुमेन। इसके अलावा क्या था कि एक जो मेन टॉपिक आपका आएगा जो आपका इम्पॉर्टेंट है कि जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले वुमेन्स की क्या कंडीशन थी, और फ्रेंच रेवोल्यूशन के ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द वुमेन्स। देन उसके बाद उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आया फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे। देन उसके बाद उन्होंने अपने आप को कैसे एस्टेब्लिश किया, किस तरह से उन्होंने जो है वो क्लब बनाए, किस तरह से उन्होंने वोटिंग का राइट लिया, किस तरह से उन्होंने बाहर जो है वर्क करना स्टार्ट किया, वो हम जो है वुमेन्स का अलग से टॉपिक में आपको डिस्कस करूँगी। देन उसके बाद क्या था, ये जो राइट मिला आपको, ये मतलब इसमें वेल्थ को, यानी कि उनकी इनकम को, इनकी जो है उनकी जो मनी थी उनको इंक्लूड नहीं किया गया था। दे हेल्प टू प्रोड्यूस लॉ एंड इम्प्रूव द लाइफ ऑफ वुमेन्स, वुमेन्स की लाइफ को भी इम्प्रूव किया। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली कॉल्ड कन्वेंशन वॉज फॉर्म, एक नई जो है असेंबली एस्टेब्लिश की गई जिसका नाम कन्वेंशन था। ये बच्चे आप ध्यान से सुनना, आपकी बुक में शायद ना मिले, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो है एक असेंबली थी। इट एबलाइज द मोनार्ची, मतलब जो कि एबलाइज करती थी, एबोलाइज्ड यानी कि ख़त्म करना चाहती थी मोनार्ची सिस्टम को। मोनार्ची मतलब जो तानाशाही होती है, यानी कि ये कॉन्वेंचुअल असेंबली abolish the monarchy system as well and declare फ्रांस एज ए रिपब्लिक, यानी कि मोनार्ची को ख़त्म करके फ्रांस को जो है फ्रांस ए रिपब्लिक, यानी कि जिसमें कि लोगों को राइट मिले अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करने का। तो मैंने आपको बताया कि जैकोबिन क्लब्स था क्या था, उसका क्या रोल था, फिर उसके बाद जो है आपका जो रूल बना उसमें क्या क्या चेंजेस आए, फिर उसके बाद आपका था कन्वेंशन जो असेंबली थी वो क्या चाहती थी कि एबलाइज करना चाहती थी मोनार्ची को, और देन उसके बाद क्या था कि जो है फ्रांस को रिपब्लिक बनाना चाहती थी। तो क्या था कि ये जो आपके जैकोबिन क्लब के जो मेंबर्स थे वो आपके उनकी जो ड्रेसिंग की जो सेंस थी
वो बिल्कुल ही डिफरेंट थी। यानी कि वो अपने आप को जो है अलग से ड्रेसअप करते थे। इसमें क्या था कि जो जैकोबिन क्लब्स के जो मेंबर्स थे, इसमें मैंने जैसे आपको बताया कि भी कौन कौन से इंक्लूड थे। डिसाइड टू वेयर लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउज़र, यानी कि वो एक लंबी लंबी धारियों वाले जो है वो ट्राउज़र्स पहनते थे, और जो है रेड कलर की वो कैप पहनते थे, जिससे कि वो अपने आप को मतलब बहुत ही सिक्योर समझते थे। ठीक है, तो ये था हमारा जैकोबिन क्लब का। देन उसके बाद जो था हमारा मेन वुमेन्स की कंडीशन का, डिड वुमेन हैव ए रेवोल्यूशन। अगर इस टॉपिक को अगर हम देखें, जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डिड वुमेन हैव ए रेवोल्यूशन, क्या वुमेन्स भी रेवोल्यूशन चाहती थी? इसमें हम आपको सबसे पहले जो है वुमेन्स की कंडीशन के बारे में बताएंगे। पोजीशन ऑफ द वुमेन्स इन फ्रेंच सोसाइटी, अगर हम देखें एक पॉइंट मैं आपको बताती हूँ कि पोजीशन क्या थी। पोजीशन ऑफ द वुमेन इन फ्रेंच सोसाइटी, तो इसमें आप देखेंगे मोस्ट वुमेन ऑफ द थर्ड स्टेट हैज़ टू वर्क फॉर लिविंग, यानी कि जो थर्ड स्टेट की जो वुमेन्स थी वो अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए जो है क्या करती थी, बहुत ही मतलब जैसे कि एग्रीकल्चर में पार्टिसिपेट करवाना या दूसरे जो छोटे मोटे वर्क्स होते थे उनमें अपने जो है हस्बैंड के साथ जो है वो काफ़ी हेल्प करवाती थी। दे वर्क एज लॉन्ड्री ड्रेस, दे ड्रेस द या स्टीम करती थी लॉन्ड्री ड्रेस को, सॉल्ट, फ्लावर्स, फ्रूट, वेजिटेबल या दूसरे जो डोमेस्टिक जैसे सर्वेंट होते हैं मेड की तरह वो वर्क करती थी। यानी कि क्या था, वो करती थी मतलब हैड टू वर्क फॉर लिविंग। अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में बताऊँ आपको, हैड टू वर्क for living. Then after that, the main topic, they work as they, ये आपको बच्चे बुक में पूरा मिलेगा, मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। तो आपका ये जो टॉपिक होगा वुमेन्स का एक अलग से है, ठीक है, तो उसको आप अच्छे से अगर देखोगे तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। मैं एक मिनट आपको बता भी देती हूँ कि आपका क्या था, ये कौन सा टॉपिक था। डिड वुमेन हैव ए रेवोल्यूशन, यही आपका जो है अगर आप बुक में देखोगे तो यही आपका टॉपिक आपको मिलेगा। और इसी टॉपिक को अगर आप ये पॉइंट को देख के अगर आप चैप्टर को रीड करोगे तो आपको ईजिली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि वुमेन्स की कंडीशन कैसी थी, कि जो थर्ड स्टेट की जो वुमेन्स थी वो वर्क करती थी अपनी लिविंग के लिए, अपने आप सर्वाइव करने के लिए। और वो कौन कौन से वर्क करती थी, जैसे लॉन्ड्री ड्रेसेस को, लॉन्ड्री ड्रेसेस, देन उसके बाद सोल्ड फ्लावर, फ्लावर बेचना, वेजिटेबल, फ्रूट एक्सेट्रा, यानी कि ये वो वर्क करती थी। ठीक है, मोस्ट वुमेन्स डोमेस्टिक सर्वेंट इन द हाउस ऑफ प्रॉस्पर्स विलेज, यानी कि मेड का वो वर्क भी करती थी, जैसे मेड जो आपके यहाँ पे आती हैं उसी तरह से जो है ये वर्क करती थी। देन आफ्टर दैट मोस्ट वुमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग, यानी कि वुमेन्स को एजुकेशन और जॉब की जो ट्रेनिंग थी वो नहीं दी जाती थी। ठीक है, देन उसके बाद ओनली डॉटर्स ऑफ नोबल एंड वेल्दियर पीपल, यानी कि जो रिच पीपल होते थे उनकी जो डॉटर्स होती थी उनको ही एजुकेशन जो है वो कॉन्वेंट में दी जाती थी। यानी कि जो कॉमन वुमेन होती थी जो थर्ड स्टेट से बिलोंग करती थी वो जो है वो क्या नाम था, वो ट्रेन नहीं किया जाता था उन्हें जॉब के लिए, और ना ही एजुकेशन दी जाती थी, उन्हें हाउस होल्ड वर्क करने के लिए ही प्रेशराइज किया जाता था। वर्किंग वुमेन हैड टू टेक केयर ऑफ देयर फैमिलीज, मतलब जो वर्किंग वुमेन थी वो अपनी फैमिली की भी टेक केयर करती थी। यानी कि जैसे कि आपके मदर जो हैं वो घर में जैसे आपकी फैमिली को मैनेज करती हैं, जो वर्क करती हैं, इसी तरह से जो है वुमेन्स को ट्रीट किया जाता था। और उनकी जो ये जो बाहर जो जॉब करती थी जैसे कि मेड का मैंने आपको बताया, इनकी सैलरी या वेजेस बहुत ही कम थी। इन ऑर्डर टू डिस्कस द वॉइस देयर, 20 मिनट की बनाई,
In order to discuss and voice their interest, women started their own political club and newspaper. Then उसके बाद जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, women started, women started their ऑन। ये बच्चे जो मैं आपको चैप्टर रीड करवाते टाइम जो पॉइंट बता रही हूँ, इनके आप क्वेश्चन भी बना सकते हो, ठीक है। आपके जैसे मैंने जैकोबिन क्लब के बारे में बताया, तो आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका इजीली आपका बन सकता है। देन उसके बाद वुमेन्स की कंडीशन का मैंने आपको बताया, तो आप इसी से जैसे 1 2 3 4 5 6 जितने भी पॉइंट में बनाओगे, आप 5 मार्क्स का क्वेश्चन बना सकते हैं। इससे आप 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन बना सकते हैं। और 1 मार्क्स के क्वेश्चन तो बहुत सारे बच्चों ने जो है वो फाइंड आउट करके मेरे जो है वो नंबर पे भी सेंड किए हैं, जिन्होंने बहुत ही अच्छा वर्क किया है, ठीक है। तो आप भी ये जो है कोशिश कीजिए कि भाई आप भी 1 मार्क्स से क्वेश्चन फाइंड आउट करो, तभी आपको चैप्टर क्लियर हो पाएगा। ये जो चैप्टर मैं रीड करवा रही हूँ, ये पॉइंट आप अच्छे से वॉच करके, अच्छे से अंडरस्टैंड करके, देन उसके बाद आपको चैप्टर रीड करना है। तो आपको यही पॉइंट जो है वो मिलेंगे आप जब चैप्टर रीड करेंगे, और क्या नाम है, ईजिली आप चैप्टर को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो क्या था हमारा टॉपिक, ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन वुमेन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज़पेपर्स। दे डिमांडेड सम पॉलिटिकल राइट एज मैन। मतलब उन्होंने जो है वो, ये जैसे मैं आपको पॉइंट बता रही हूँ, तो आप इसको एक्सटेंड करके जो है 5 मार्क्स के पॉइंट 5 पॉइंट बना के आप इनको क्वेश्चन की फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। तो बच्चे अब आप 9th क्लास में हो, तो आप, और आपको मैं पैटर्न बता देती हूँ। आपके जो जैसे ट्रू फॉल्स, मैचअप और आपके ये फिलअप आते थे, इस तरह की एक्सरसाइज अब 9th में नहीं आएंगी, ना आपके कीवर्ड्स वगैरह आएंगे। आपका जो पैटर्न है वो आपका है 1 मार्क्स का, 3 मार्क्स का और 5 मार्क्स का, और मैप। यानी कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और 5 मार्क्स के, देन उसके बाद आपका मैप आएगा, ठीक है। तो बच्चे आपको ये ट्रू फॉल्स और इनके जो है वो आप 8th तक किया है आपने, अब 9th में ऐसा नहीं है। तो आप 1 मार्क्स के, 3 मार्क्स के और 5 मार्क्स के क्वेश्चन ही कोशिश करें करने की। देन उसके बाद क्या था कि पॉलिटिकल क्लब एंड न्यूज़पेपर दे डिमांडेड सम पॉलिटिकल राइट्स एज मैन। मतलब वो मैन की तरह जो है वो पॉलिटिकल राइट चाहती थी। रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस सम लॉज टू इम्प्रूव देयर लाइफ। यानी कि गवर्नमेंट ने भी जो है, अगर 5th पॉइंट देखा जाए तो क्या है कि वुमेन्स जो है, गवर्नमेंट ने जो है, यानी कि जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी, जो क्रांतिकारी थी गवर्नमेंट, इंट्रोड्यूस सम लॉ टू इम्प्रूव देयर लाइफ। मतलब या गेव्स, या कह सकते हो कि उनको कुछ राइट दिए। इंट्रोड्यूस सम लॉ टू इम्प्रूव देयर लाइव्स। यानी कि ये मैंने आपको वुमेन्स की कंडीशन बताई कि पोजीशन क्या थी वुमेन्स की फ्रेंच सोसाइटी के टाइम पे, हैड टू वर्क देयर लाइफ। मतलब जो 3rd स्टेट की जो वुमेन्स थी वो वर्क करती थी, ठीक है। देन ये वो क्या वर्क करती थी, जैसे लॉन्ड्री में वर्क करना, फ्लावर को मतलब फ्लावर बेचना, वेजिटेबल, फ्रूट, या हाउसमेड जो है वो वर्क करती थी। देन उसके बाद एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग जो है वो उन्हें नहीं प्रोवाइड की जाती थी। एजुकेशन सिर्फ जो रिचर पर्सन थे, यानी कि जिनके पास वेल्थ ज़्यादा थी, उन्हें ही ट्रेनिंग मतलब एजुकेशन दी जाती थी। देन उसके बाद ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन वुमेन्स स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब। उन्होंने अपने खुद के पॉलिटिकल क्लब बनाने शुरू किए और न्यूज़पेपर जो है उन्होंने पब्लिश करवाए। दे डिमांडेड सम पॉलिटिकल राइट एज मैन। उन्होंने आदमियों की तरह जो है वो राइट मिले, मैन की तरह राइट मिले, उन्होंने इस चीज़ के लिए भी डिमांड की थी। और रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए थे सम लॉ टू इम्प्रूव देयर लाइफ, यानी कि उनकी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। तो स्टूडेंट्स जो है, इन्होंने जो है
काफ़ी जो है वो कंट्रीब्यूशन किया था जब वो वॉर में इन्वॉल्व थे फ्रेंच सोसाइटी के पीपल्स। देन उसके बाद जो थी आपकी वुमेन्स ने बहुत ही अच्छे से जो है फैमिली को मेंटेन किया और उन्होंने बहुत सारे वर्कआउट भी किए और अपने आप को एस्टेब्लिश किया।